केन्स के बारे में देखते हैं। इसका रिजल्ट भी हाल फिलहाल में ही आया है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो तकरीबन 20-1% के डाउन सर्किट पे था और उसके बाद भी 1-2% गिरा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत देखो क्या आई। देखो, जो कॉल पढ़ेगा ना उसको सब समझ में आएगा दिक्कत क्या आई। जो कॉल नहीं पढ़ेगा ना वो सिर्फ चार्ट देखते रह जाएगा। और चार्ट एक्चुअली अच्छा, लोग बहुत देखते हैं चार्ट वगैरह कि चलो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मान लो किसी एक इंसान को अगर अपने शेयर बेचने, आज मान लो अगर मुझे ही मान लो 1,000 या 2,000 या 10,000 शेयर बेचने हैं केन्स के। ठीक है, अगर जब मुझे बेचना ही है तो क्या मैं चार्ट देख के बेचूंगा? अरे मैं तो बोलूँगा यार बेचो, निकलो। ठीक है, तो चार्ट बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो चार्ट के बेसिस पे ही आप, प्योरली चार्ट के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, अपन इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो देखो, जो इस कंपनी को ट्रैक कर रहा होगा ना उसको पता चलेगा कि इस कंपनी में क्या दिक्कत आई, क्यों स्टॉक नहीं चल रहा है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ से आई ना मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन्होंने लास्ट ईयर के कॉल में क्या बोला था, एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट लाइन। ये कोई मतलब अपने मन की लाइन नहीं बता रहा हूँ। अगर आप कॉल पढ़ोगे लास्ट ईयर का, जब लास्ट ईयर खत्म हुआ था, बेसिकली जब लास्ट ईयर खत्म होता है ना तो मैनेजमेंट अगले साल के लिए गाइडेंस देती है, यानी 2025 का हम देख रहे हैं। तो 2025 के कॉल में मैनेजमेंट ने ये साल जो खत्म हुआ था उसके लिए गाइडेंस दी होगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट लाइन है कि हम कम से कम 60% का ग्रोथ करेंगे, हम 4,350 का रेवेन्यू अचीव करेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो लास्ट कॉल किया था ना, लास्ट कॉल उसमें क्या बोला था कि हम 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। समझ में आया? मतलब रेवेन्यू 4,500 से 4,000 करोड़ कर दिया। पॉइंट नंबर 1 बैड साइन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, और उन्होंने अचीव कितना किया। अच्छा, इसका कॉल हो गया लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्ट आया नहीं तो मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको मैं ऊपर से बताता हूँ दिक्कत क्या हो गई। इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में कितना आया इसका सेल्स, 3600। अरे एक मिनट आए, 3600। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 3600 आया। देखो, तो 3600 आया, और क्या इन्होंने अपना कॉल जो बोला था वो अचीव किया? मतलब जो गाइडेंस बोला था वो अचीव किया? नहीं। देखो, पहले 4,500 करोड़ से 4,000 करोड़ पे आए, और उसमें भी इन्होंने कितना किया, 3600 करोड़ किया। तो क्या गाइडेंस अचीव किया? नहीं। पहला साइन, पहला तो क्या था कि उन्होंने कॉल में गाइडेंस कम कर दिया, बैड साइन। दूसरा क्या किया, जो कम किया था ना उसको भी अचीव नहीं कर पाए। समझ रहे हो? और तीसरा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, अगर जो इसको ट्रैक करेगा, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मूवमेंट देखा जाता है, डायरेक्शन देखा जाता है। देखो पहले क्या, कैसे कंपनी ग्रो करती थी, देखो 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 देखो, धीरे 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 50-60-70% से धीरे 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 21-26 पे आई। ठीक है, तो पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा कम डाउन हुआ है। ठीक है, क्यों कम डाउन हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बेस बढ़ता है तो थोड़ा कम डाउन तो होता ही है। ठीक है, अब देखो, ये तो था ही प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखो, मैनेजमेंट ने क्या बोला था मालूम है, कि उनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, वो ये बताया था कि जो आपको -82 दिख रहा है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अलग होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग होता है। चलो बात की बात है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला था कि हम ये पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, Q1 के कॉल में भी क्या बोला था, Q2 के कॉल में भी क्या बोला था, Q3, मतलब पूरे साल में मैनेजमेंट एक ही चीज बोल रहा था कि हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो, मैंने कॉल की एग्जैक्ट लाइन भी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो, लेकिन इन्होंने कितना किया, उल्टा और बढ़ा दिया। ठीक है, अगर उल्टा देखोगे ना तो इन्होंने और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया मालूम है? अगर आप थोड़ा कॉल देखोगे ना, इनके रिसीवेबल बढ़ गए। रिसीवेबल जो आपके देखो इतने रहते थे ना, ये रिसीवेबल बढ़ गए। बेसिकली थोड़ा गवर्नमेंट वगैरह से भी डील करते, तो गवर्नमेंट से जो डील करता है ना उसमें दिक्कत वही आती है, रिसीवेबल वगैरह की ही आती है, पैसे फंस जाते हैं। लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है मालूम है, जब कंपनी को पूरे साल पता था, मतलब लास्ट ईयर के मतलब लास्ट क्वार्टर के कॉल तक मैनेजमेंट को पता था कि कंपनी में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो मैनेजमेंट ने Q3 तक बताया क्यों नहीं? तो थोड़ा ये देखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये है
कि जो इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस बोला था वो भी अचीव नहीं किया। दूसरा क्या प्रॉब्लम है इनका कि भाई जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव बोला था वो भी पॉजिटिव तो नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। ठीक है, और अगर आप इबिट्टा मार्जिन और पैट मार्जिन देखोगे ना तो वो भी कम डाउन हुआ है। देखो, अगर आप इबिट्टा मार्जिन और पैट मार्जिन देखोगे ना, इबिट्टा मार्जिन लास्ट में कितना था 17%, इस बार कितना है 16%। अब पैट मार्जिन भी अगर आपका खुद देखोगे, पैट मार्जिन में अगर आप निकाल के देखोगे, देखो ना 984 करोड़ का टर्नओवर किया है, उसमें उन्होंने पैट कितना बनाया है 116 करोड़। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा टैक्स वगैरह का एडजस्टमेंट हुआ होगा, डिफर टैक्स वगैरह का, ठीक है, वो तो वो वाली बात है। इसमें ऑलमोस्ट अगर मान लो मैं टैक्स का इफेक्ट हटाता भी हूँ, बिना टैक्स के देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आप टैक्स को हटा दो क्योंकि यहाँ पे 18% और 35% है, तो थोड़ा वो है, मतलब अकाउंटिंग इफेक्ट है, डिफर टैक्स वगैरह आया होगा, वो चलो वो तो बात की बात है। अब टैक्स को हटाने के बाद देखो 140 करोड़ प्रॉफिट कमाया, कितने में से 1000 करोड़ के टर्नओवर में से, मोर और लेस। और यहाँ पे भी 140 करोड़ का ही टर्नओवर कमाया 1200 के सेल करने पे, यानी इनका पैट मार्जिन कम हुआ। इबिट्टा तो कम हुआ, तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहे, ठीक है, इबिट्टा 17% से 16% हुआ, ठीक है, लेकिन इनका पैट मार्जिन भी कम हुआ, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 3-4 प्रॉब्लम की वजह से ही ये स्टॉक आप देखोगे ना डाउन सर्किट मारा था अपना थर्सडे वगैरह को, कभी तो मारा था, ठीक है, उसके बाद देखो ना कभी तो मारा था, हाँ, रिजल्ट आने के बाद ही मारा था 14, फिर 15 तारीख को 2% डाउन था। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। अब इनका आगे का क्या, अगर इस बार का कौन कॉल आएगा ना, तो पढ़ना क्या पड़ेगा अपने को कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में मैनेजमेंट क्या बोल रही है। दूसरा, कोई नए प्रोडक्ट, नए सेगमेंट वगैरह ला रहे ताकि इबिट्टा मार्जिन बढ़े, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो, जिसकी वजह से आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज मिले, और अभी का रेवेन्यू का गाइडेंस क्या रहेगा, ठीक है। ये कुछ 3-4 चीज़ें जिसमें मैनेजमेंट फेल हुआ है, अपने को वही तो चीज़ें देखनी है। समझो, अपने को जो देखना है कि भाई क्या चीज़ में प्रॉब्लम आई, और जिस चीज़ में प्रॉब्लम आई उसके बारे में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। कल वो आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगी तो अपना कॉन्फिडेंस रहेगा उस स्टॉक में। अगर आगे जाके भी दिक्कत है तो भाई फिर तो निकलो, ठीक है। तो इसलिए केन्स का ये है, तो अपन ने केन्स को पूरा देख लिया। आज अपन 16 तारीख को वीडियो बना रहे हैं।